प्रिय विद्यार्थियों, श्रद्धा मनु पाठ के पहले भाग के बाद बचे हुए पद्यांशों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर हम इस दूसरे भाग में लेकर आपके सामने हैं। आइए शुरू करते हैं श्रद्धा मनु का दूसरा भाग। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम तो देखने में तपस्वियों के भांति नजर आ रहे हो, परंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने क्लांत माने थके हुए से क्यों लग रहे हो। वेदना का यह कैसा वेग, अर्थात तुम्हारे मन में यह तीव्र वेदना क्यों उमड़ रही है। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम अपने जीवन से इतना निराश क्यों हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, यानी तुम्हारा मन उद्वेग माने क्षोभ दुख से इतना अधिक क्यों भरा हुआ है। आगे वह पद में उसे दिलासा देते हुए मनु को कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। श्रद्धा कहती है कि दुख की पिछली रजनी माने रात, काली रात के बीच ही सुख का नया, नवल माने नया, प्रभात माने सवेरा विकसित होता है। बीती हुई रात के झीने नीले धुंधलके के समान बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है। अर्थात उसका कहना है कि सूर्य के प्रकट होते ही निश्चित रूप से सुख तुम्हारे सामने खड़ा होगा। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, तुम जिसे श्राप समझ रहे हो और जिसे इस जगत माने संसार की समस्त पीड़ाओं का मूल माने कारण समझ रहे हो, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। वही ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है, क्योंकि यह जो पीड़ा है यही मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम इस बात को कभी मत भूलो। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। श्रद्धा की बातें सुनकर मनु अत्यंत दुखी होकर उससे कहना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, तुमने हमारे तन मन को प्रसन्न करने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान उच्छ्वासों के द्वारा ये जो विलासपूर्ण बातें कही हैं, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। तुमने शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाली यह जो विलासपूर्ण बातें कही हैं, वे निरंतर मन में हमारे अत्यधिक ऊंची तरंगों को और उत्साह को बढ़ाने वाली हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। लेकिन वह मनु अपने अनुभवों के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है और कहता है कि मैंने निस्संदेह यह देख लिया है कि मनुष्य इस जीवन में कितना असहाय होता है, वह कुछ भी कर नहीं सकता, उसके वश में कुछ भी नहीं होता। निराशा है जिसका कारण सफलता का वह कल्पित गेह। आगे मनु कहता है कि जीवन में नई सफलताओं की कल्पना मनुष्य करता रहता है, किंतु वास्तव में यदि विचार किया जाए तो अंत में उनका परिणाम निराशाजनक ही होता है, क्योंकि केवल मृत्यु ही एक अवश्यंभावी है, अन्य सब कुछ अनिश्चित है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। आगंतुक अर्थात श्रद्धा ने बड़े प्रेम पूर्वक मनु से कहा, अरे मनु तुम इतना धैर्य खो बैठे, हार बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको वीर। जिसे वीर जन
मर करके जीत लेते हैं, ऐसे उस जीवन रूपी दांव को तुम अपने जीते जी ही हार बैठे। अर्थात श्रद्धा मन के निराश भाव को कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देती हुई इस पद में कहती है। और आगे कहती है, तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। वह मनु से कहती है कि केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है, बल्कि दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी यह जो मना स्थिति है यह क्षणिक है, माने क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जीवन तो प्रगति की आकांक्षा अर्थात अभिलाषा और इच्छा और आशा और आह्लाद माने प्रसन्नता से भरा पड़ा है। अतः तुम अपनी अभिलाषाओं और इच्छाओं को जगाओ और उन्हें उत्साहपूर्वक व्यतीत करो। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरणा देते हुए कहा है कि श्रद्धा कहती है मनु से कि प्रकृति की युवावस्था की सज्जा श्रृंगार सज्जा कभी बासी फूल नहीं करते हैं, वे बहुत शीघ्र ही उनकी धूल अर्थात मिट्टी में मिल जाते हैं। माने बासी फूल कभी भी किसी का श्रृंगार का कारण नहीं बनते, वह निस्तेज होते हैं, वह जल्द ही धूल में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी प्रकार निस्तेज लोगों का जीवन भी सारहीन होता है। श्रद्धा मनु से कहती है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, अमंद माने बिना रुके हुए, माने बहुत तेज और परिश्रमी। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यह सभी जड़ और चेतन इस संसार में आनंद से भरे हुए हैं। और एक और तुम हो जो इस विस्तृत भूखंड अर्थात इतनी विशाल पृथ्वी पर यह निराशा का लबादा ओढ़कर बैठे हो। देखो यह पृथ्वी प्राकृतिक संपदाओं से, वैभव माने संपन्नताओं से भरी हुई है और यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो, क्योंकि हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संपन्नता का उपभोग करते हैं। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला हूं, फिर तुम अकेले यह भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो। यजन माने भूत यज्ञ, माने इस संसार में तुम अकेले ही असहाय नहीं हो, तुम यज्ञ अकेले नहीं कर सकते। तपस्वी आकर्षण से हीन। आगे वह श्रद्धा उससे कहती है कि जो तपस्वी जन होते हैं वह तो आकर्षणों से विरक्त होते हैं, कर सके नहीं आत्मविस्तार। और तुम आत्मविस्तार माने अपने मन को भी बढ़ा नहीं सके। अर्थात उसके कहने का आशय यह है कि तुमने केवल आत्मकल्याण के लिए जीवन से विरत होकर यह तपस्वी जीवन चुना, जबकि व्यक्ति को पर कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए, उसी में उसका वास्तविक कल्याण निहित है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। आगे श्रद्धा मन को समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो।
आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। यदि तुम अब भी जीवन से तटस्थ रहे तो इस सृष्टि का यही अंत हो जाएगा। इसलिए तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके, वह कहती है कि तुम जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। एक बार पुनः इसकी व्याख्या देख लें कि आज से इस जीवन मरण के मूल रहस्यों को तुम जानने वाले बनो। अब प्रश्न है इसमें कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक इसका क्या हो जाएगा? श्रद्धा मनु। और इसका कवि का नाम क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या अभी हमने आप लोगों को बताई कि श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। फिर है श्रद्धा किसकी जीवन संगिनी बनकर सेवा करना चाहती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा श्रद्धा मनु की जीवन संगिनी बनकर उनकी सेवा करना चाहती है। चौथा प्रश्न है किसका समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा? तो श्रद्धा का समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। और अंतिम प्रश्न, सजल संस्कृति का यह पतवार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बार बार सा वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा कहती है कि तुम मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके, अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर कर खेलो, जिससे सारा संसार उन पुष्पों की किलकारियों रूपी सुगंध से महक उठे। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा मनु से कहती है कि आपने क्या इस सृष्टि की रचना करने वाले विधाता का वह कल्याणकारी वरदान नहीं सुना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। विधाता का यही विजयगान आज विश्व भर में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। अग्रसर माने तैयार हो जाइए। आप किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत न हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति आपके सामने उपस्थित है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, इसलिए संपूर्ण सुख संपन्नता और वैभव आपके सम्मुख स्वयं ही उपस्थित हो जाएंगे। अब पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। वही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। फिर अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या, अभी हमने आप लोगों को बताई। तीसरा प्रश्न है, मनु ने संसार और जीवन को क्या मान लिया था? इसका उत्तर होगा, मनु ने संसार को निराशा से भरा और जीवन को उपायहीन मान लिया था। चौथा प्रश्न है, श्रद्धा मनु को किसकी संतान बनाकर उत्साहित करती है? बहुत सुंदर उत्तर है, श्रद्धा मनु को कभी न मरने वाले देवताओं की संतान बताकर उत्साहित करती है। और अंतिम प्रश्न है, कब सकल समृद्धि पास खिंची चली आएगी? इसका उत्तर होगा, जब भय समाप्त हो जाएगा और मन के अंदर जीने का उत्साह पैदा हो जाएगा, तब सब सकल समृद्धि पास खिंची चली आएंगी।
विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटें सागर बिखरें ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हों चूर्ण। अब श्रद्धा ने सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा के लिए मनु के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और वह मनु से कहती है कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों को निर्वाहित करो, जिससे कि विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली कल्याणकारी संरचना का अर्थात मानव सृष्टि का वृद्धि हो सके, उत्थान हो सके। पटें सागर बिखरें ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हों चूर्ण। आगे वह कहती है कि तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर परिश्रम से ये उफनते समुद्र पट जाएंगे। ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपनी संपन्नता लुटाएंगे और महाविनाश बरपाने वाली ये ज्वालामुखियां चूर्ण चूर्ण होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगी। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। श्रद्धा आगे कहती है कि जब तुम दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओ तो सागर, ग्रह नक्षत्र और ज्वालामुखियों जैसी आपदाएं जो हैं उनको तुम अपने पैरों से तर्प माने गर्व के साथ कुचलकर नष्ट कर देने के समान आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं गर्व करती हुई आनंद मनाती दिखाई देगी। और आज के बाद वायु, पृथ्वी एवं जल, अनिल माने वायु, पृथ्वी और जल, ये प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति और यशधारा को कभी रोक नहीं पाएंगे। जलधि के फूटे कितने उत्सद्वीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। श्रद्धा मनु को जीवन कर्तव्यों में लगने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा कि इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े, अर्थात अनगिनत स्रोत पृथ्वी को नष्ट करने के लिए फूट पड़े हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप, कच्छप आदि समस्त जीव जंतु उसमें डूबने और उतराने लगे हैं, किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी मजबूत मूर्ति के समान खड़ी हुई है और नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है, उपाय खोज रही है। अर्थात तुम्हारी जीवन के असहाय होने की शंका ही बेकार है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। मानवता की विजय का उपाय बताते हुए श्रद्धा मनु को कहती है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों अर्थात मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण अर्थात मनुष्य अलग अलग होकर भटकते रहेंगे तब तक ये निरुपाय माने शक्तिहीन बने रहते हैं। परंतु ठीक इसी प्रकार जब तक मानवता अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, किंतु यदि वह समन्वित होकर उसका उपभोग करे तो विश्व को जीतने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी। पद्यांश का शीर्षक वही है श्रद्धा मनु। कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या भी हमने आपको बताई। अब तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई है? तो इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया है। चौथा प्रश्न है, समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई है? तो समस्त सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों अर्थात मनुष्यों से हुई है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, श्रद्धा मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है?
इसका उत्तर होगा श्रद्धा ने मन को बिखरी पड़ी समस्त शक्तियों को एकत्रित करके उनके उपयोग द्वारा मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। यह आपने श्रद्धा मनु शीर्षक पाठ के दोनों भाग देखे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8042470049 पर कांटेक्ट करें। साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।